प्रभु में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में बहुत सारे लोगों ने एक गुरु के रूप में, एक महान उपदेशक के रूप में, एक महान शिक्षा देने वाले के रूप में स्वीकार किया है। इस संसार में बहुत सारे लोग उन्हें केवल एक गुरु के नाम से जानते हैं। अगर हम नया नियम पढ़ें तो हम जानेंगे कि पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह को कई नामों से संबोधित किया गया है। मसीहा, ईश्वर का पुत्र, ईश्वर का प्रियजन, परमेश्वर, गुरु, रब्बाई अथवा बहुत सारे नाम हम प्रभु यीशु मसीह के नए नियम में पाते हैं। बहुत सारे लोग जो उन्हें गुरु मानते हैं, वे उनकी शिक्षाओं को सुनकर, उनकी शिक्षाओं को पढ़कर आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी शिक्षाएं शास्त्रियों के समान नहीं दी थी। उन्होंने अपने अनुभव के अनुसार लोगों को शिक्षाएं दी। पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में प्रभु यीशु मसीह को 40 बार गुरु के नाम से बुलाया गया है और 45 बार शिक्षा देने वाले के रूप में उन्हें संबोधित किया जाता है। कई अन्य संदर्भों में यह लिखा हुआ है कि वे प्रभु यीशु मसीह जी को यह कहते थे कि गुरु जी, हम जानते हैं कि आप गुरु हैं और परमेश्वर की ओर से गुरु बनकर आए हैं। लेकिन मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि क्या हम प्रभु यीशु मसीह को संसार के अन्य महान शिक्षक जैसे सुकरात, बुद्ध, शंकराचार्य, कन्फ्यूशियस की भांति शिक्षक मानते हैं? क्या वे इस तरह के शिक्षक थे? और क्या उनकी वाणियां एवं उद्देश्य अथवा शिक्षाएं अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए उपयोगी हैं? लेकिन जब हम पवित्र शास्त्र के नए नियम का अध्ययन करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने कहीं भी अपने आप को गुरु अथवा धर्म गुरु की संज्ञा नहीं दी है। हर जगह उनके द्वारा यही कहा गया है कि वे संसार में इसलिए आए हैं ताकि मनुष्य का परमेश्वर से मिलाप हो जाए एवं परमेश्वर की महिमा का मनुष्यों पर प्रकटीकरण होवे। प्रायः देखा जाता है कि कुछ लोग पवित्र शास्त्र बाइबल जब पढ़ते हैं तो कहते हैं कि उन्हें पहाड़ी उपदेश अच्छा लगता है या हमें प्रभु यीशु मसीह द्वारा दी गई शिक्षाओं का अनुसरण करना चाहिए। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं बहुत सीमा तक भगवान बुद्ध और कन्फ्यूशियस की शिक्षाओं से मिलती जुलती है, परंतु ऐसे दृष्टिकोण में हम असली प्रभु यीशु मसीह को खो बैठते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जन्म जिस काल में हुआ था, जिस पीरियड में हुआ था, वहां पर शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता था और शिक्षा का व्यवसाय अपनी चरम सीमा पर था। बहुत सारे लोग शिक्षक बनते थे या अध्ययन करने के लिए बड़ी बड़ी संस्थाओं में जाते थे या किसी गुरु के अधीन रहकर अपनी शिक्षा दीक्षा को पूर्ण करते थे। यह व्यवस्था पुराने नियम के अंदर मिलती थी, यानी कि अगर आपको धार्मिक गुरु बनना है, जिसे वहां के लोग बड़े आदर से रब्बाई कहते थे, बनना है, तो आपको पुराने नियम का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। विशेष करके मूसा की व्यवस्था के बारे में बहुत गहन अध्ययन किया जाता था। मूसवी विधियां संपूर्ण समाज का नियंत्रण करती थी, चाहे वो आर्थिक हो, नैतिक हो, नगरीय हो या अन्य कोई व्यवस्था हो। ये सारी की सारी व्यवस्थाएं मूसवी विधियों के अंदर आती थी। इसीलिए लोग यहाँ पर बड़ी बड़ी संस्थाओं में जाकर आधिकारिक रूप से शिक्षा ग्रहण करते थे। शिक्षा दीक्षा के इस कार्य को बहुत सावधानी पूर्वक किया जाता था और किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने मूसावी विधि व्यवस्था का किसी मान्यता प्राप्त संस्था या गुरु द्वारा शिक्षा न पाई हो, उसे यह अधिकार नहीं था
कि वह किसी मंदिर में खड़ा होकर मूसा व्यवस्था की व्याख्या करे या कोई प्रवचन दे। तालमुद, जो यहूदियों का पवित्र ग्रंथ कहलाता है, उसमें साफ साफ लिखा है कि तू धर्म पाठशाला में जा और वहां मूसवी व्यवस्था का अध्ययन कर, और यह मत कर या यह मत कह कि तुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। अपनी सूझबूझ पर इतना भरोसा न कर। ये शिक्षक मंदिरों में ऊंचे स्थान पर बैठते थे और जब मार्ग में वे चलते थे तो लोग इन्हें झुककर प्रणाम करते थे और मेरे गुरु कहते थे। पर जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन का अवलोकन करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने इस गुरु व्यवस्था को अंगीकार नहीं किया और ना ही उन्होंने किसी विद्यालय में जाकर शिक्षा ग्रहण की। इसीलिए जब पहली बार वे नासरत के मंदिर में धर्मशास्त्र पढ़ते हैं और उसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि प्रभु की आत्मा मुझ पर है, उसने मुझको इस सेवा के लिए अभिषिक्त किया है कि मैं गरीबों को शुभ संदेश सुनाऊं। प्रभु ने मुझे इस कार्य के लिए भेजा है कि मैं बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टि पाने का संदेश दूं। मैं दलितों को स्वतंत्रता प्रदान करूं और प्रभु की प्रसन्नता के वर्ष का प्रचार करूं। लिखा है कि जब लोगों ने यह सुना तो वे आश्चर्यचकित रह गए कि इस बढ़ाई के बेटे को कैसे यह शिक्षा प्राप्त हुई। जी हाँ, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रभु यीशु मसीह एक कारपेंटर थे। वे एक बढ़ाई का काम करते हुए बड़े हुए थे। उनके पास ना तो कोई आधिकारिक शिक्षा थी और ना ही वे किसी संस्था में गए थे। एक अन्य संदर्भ में यह भी लिखा हुआ है कि जब वे नासरत के उस मंदिर के अंदर धर्म की व्याख्या कर रहे थे तो उसके बाद बहुत सारे लोग उनके पास आए, जो अधिकारी थे मंदिर के, जो वहां के शिक्षक थे और जो उस मंदिर के वृद्ध थे, उनके पास आए और उनसे पूछा कि आप किस अधिकार से यह कार्य कर रहे हैं? आप तो केवल एक साधारण मनुष्य हैं। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह एक साधारण मनुष्य थे। उन्होंने किसी भी संस्था में जाकर शिक्षा का अध्ययन नहीं किया था। उन्होंने किसी भी संस्था में जाकर धर्म की पढ़ाई नहीं की थी। और जब उनसे यह प्रश्न पूछा गया कि आप किस अधिकार से यह कार्य करने आए हैं, तब प्रभु यीशु मसीह ने जो उत्तर दिया था उसको सुनकर वे बहुत आश्चर्यचकित रह गए। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे अपने जीवन का लक्ष्य बताया कि वे इस संसार में इसीलिए आए हैं ताकि खोए हुओं को ढूंढ सके और प्रभु के पास उनको ले जा सके। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में क्यों आए हैं? वे अपने इस लक्ष्य को स्पष्ट करते हैं और कहते हैं कि वे संसार में खोए हुओं को ढूंढने आए हैं और उनका उद्धार करने के लिए आए हैं। प्रभु यीशु मसीह केवल एक शिक्षक नहीं थे, वरन वे शाश्वत वचन थे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के प्रचार का मुख्य स्तंभ प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने और उनके पुनरुत्थान को बनाया, ना कि उनकी शिक्षाओं को। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार के ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रकार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार कर दे। कई लोग चिन्ह चाहते हैं, कुछ लोग ज्ञान की खोज में हैं, परंतु मसीह विश्वासी क्रूस पर चढ़ाए हुए प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्यादा ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के ज्ञान से बहुत बलवान है। प्रभु का प्रचार करने वाले प्रभु की जीवनी को बहुत कम अपने प्रचार में शामिल करते हैं, क्योंकि वे केवल क्रूसित मसीह और पुनः जीवित मसीह को ही इस संसार के लिए मुक्ति का मार्ग बतलाते हैं, और यही सचमुच में मुक्ति का मार्ग है भी। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट है
और सत्य है कि अपने पूरे जीवन काल में प्रभु यीशु मसीह ने किसी भी धर्म संस्था में जाके धार्मिक शिक्षा ग्रहण नहीं की, लेकिन जब वे अधिकार पूर्वक इन शिक्षाओं को, परमेश्वर की विधियों को विस्तार पूर्वक समझाते और उपदेश देते तो लोग आश्चर्यचकित होकर सुनते थे। धार्मिक गुरु भी चकित रह जाते थे कि इस व्यक्ति को इतना ज्ञान कहां से आया। इसीलिए उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ईश निंदक, लोगों को भड़काने वाला, विधर्मी, यह सब तमाम कलंक लगाए और उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पुनः जीवित हो गए। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को केवल शिक्षक की दृष्टि से देखते हैं या यह दृष्टिकोण रखते हैं, उन्हें इस बात का अनुभव होना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिन लोगों ने जीवित प्रभु यीशु मसीह के दर्शन करे, पुनः जीवित यीशु मसीह को देखा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस अनुभव को अनुभव किया, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह केवल एक शिक्षक नहीं रह गए, वे प्रभु परमेश्वर की विस्तार योजना का शक्ति केंद्र बन गए, जो धर्म गुरुओं की उन शिक्षाओं से बहुत परे था, बहुत उत्तम था और बहुत ऊंचा था। प्रभु अपने वचन के सुने जाने पर आप सभी को आशीषित करें। आमीन।